हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, देखिए समतल चादर इस प्रकार से एक पेपर टाइप का है ना। तो ये समतल है, ठीक है, और आवेशित है, चादर है। ये अनंत लंबाई चौड़ाई का एक चादर हो सकता है, बहुत लंबा चौड़ा ऐसा, और पूरा आवेश जो है इस पे है ना सभी तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पर यूनिट एरिया पर चार्ज की मात्रा को हम बोलेंगे आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से डिनोट करेंगे। देखिए अभी तक हम पर यूनिट लेंथ पर पढ़ रहे थे, जैसे है ना हमने सिलेंडर के कंडीशन में पढ़ा था और वायर के कंडीशन में पढ़ा था कि पर यूनिट लेंथ पर आवेश की मात्रा को स्मॉल लैम्डा से डिनोट करते थे। वैसे ही पर यूनिट एरिया पर आवेश की मात्रा को सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो ये ऐसा जो चादर है इसके पर यूनिट एरिया पर आवेश की मात्रा सिग्मा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये हो गया आपका आवेशित समतल चादर माने, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर कुछ ऐसा है ABCD। अब यहाँ पर थोड़ा सा और मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, मतलब गॉसियन सिलेंडर बनाएंगे। तो ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसके आर पार हो जाता है, ठीक है। मतलब जो हमारा कंडक्टिंग जो है ना प्लेट है ना, इसके आर पार हो जाता है। और ये उस गॉसियन सिलेंडर का मेन एक्सिस है। यहाँ पर बिंदु P रखा हुआ है और यहाँ पर भी बिंदु P डैश है। मतलब कि यहाँ से जो चादर का ओरिजिन माने हम, ठीक है, तो यहाँ से बिंदु की दूरी स्मॉल r है, ठीक है। यहाँ से कितनी दूरी है, स्मॉल r। और यहाँ से पीछे तरफ भी बिंदु की दूरी कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। यहाँ आगे तरफ तो बिंदु P की दूरी स्मॉल r है ही, यहाँ से पीछे तरफ भी बिंदु की दूरी कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। यहाँ जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व तो कितना है, सिग्मा, और इसका एरिया कितना है, A, ठीक है। ये जो हमने चादर लिया है, अगर इसका एरिया हम माने स्मॉल a, तो इस जो चादर हमारे पास है उसमें कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश बराबर पर यूनिट एरिया पर आवेश की मात्रा सिग्मा, पर यूनिट एरिया पर आवेश की मात्रा कितनी, सिग्मा, और टोटल एरिया कितना, A, स्मॉल a, दोनों को गुणा करेंगे तो जो टोटल एरिया है उसमें आवेश की मात्रा Q मिल जाएगा, ठीक है, ठीक ना। अब हम लगाएंगे गॉस रूल। तो गॉस रूल के अनुसार फ्लक्स फ्लोइंग आउट ऑफ दिस गॉसियन surface is equal to the charge inside the Gaussian surface, let us denote it as Q, अपॉन में वन अपॉन में एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये होता है जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है गॉसियन सरफेस से उसके बराबर। तो फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है, इंटीग्रेशन E.ds के बराबर, ठीक है। अब जो गॉसियन सरफेस है ना, यहाँ तीन कंडीशन बन रहे हैं, देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से बनेंगे। तो एक जो गॉसियन सरफेस है G1, ये मान लेते हैं G1 इधर पीछे की तरफ। एक जो गॉसियन सरफेस है ये सामने वाला इधर बाहर की तरफ G2, और एक जो है ऐसा सिलिंड्रिकल है, ठीक है, इसका सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो उसको हम मानेंगे G3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जो G1 है वह यहाँ P डैश पर है, और G2 है P पर है, और जो बेलनाकार है वह G3 है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस है, कर्व एरिया है ना। तो तीनों के कारण हमको लिखना है, ठीक है, कितना होगा वो। तो फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ लिखेंगे G1 E.ds प्लस इंटीग्रेशन G2 E.ds प्लस इंटीग्रेशन G3 E.ds, ठीक है। अभी देखते हैं हम E और ds के बीच में एंगल कितना है, ठीक है। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर बाहर की ओर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से ऐसे बाहर की ओर होता है, इधर और इधर, ठीक है। अरे नहीं दिख रहा है, सॉरी। ये जो है सरफेस से बाहर की ओर इधर और इस तरफ से बाहर की ओर होता है। तो ये हमारे पास अनंत समतल चादर है, इसके इस चादर के बाहर की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, E और ds के बीच में है ना, तो यहाँ पर ds का डायरेक्शन बाहर की ओर है, ठीक है। इधर भी ds का डायरेक्शन बाहर की ओर है, इधर ds का डायरेक्शन है
ठीक है, और इधर ds का डायरेक्शन है, ठीक है। और इस कंडीशन में ds का डायरेक्शन इधर है, जो सिलिंड्रिकल सरफेस है ना, मतलब कर्व्ड सरफेस है, उस कंडीशन में ds का डायरेक्शन बाहर की ओर है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो हम देखते हैं E और ds जब G1 है, मतलब कि ये वाला, तो इसके लिए पीछे की तरफ बाहर की ओर है, ठीक है। तो उसको हम मानेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, G1 E ds cos कितना, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ है और G1 का डायरेक्शन भी उसी तरफ है, तो उसको हम मानेंगे 0 डिग्री। प्लस G2 के लिए भी वही कंडीशन है, इधर है G2 का डायरेक्शन और इधर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इसके लिए भी E ds और cos 0 डिग्री। अब G3 के लिए, ठीक है, G3 के लिए E ds और cos, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है, cos 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर है और कर्व्ड सरफेस का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो दोनों के बीच में एंगल जो है, दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री, तो इसलिए हम इसको 90 डिग्री लिखें। अब cos 0 बराबर 1 होता है, तो ये इंटीग्रेशन G1, ठीक है, E ds हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन G2 E ds हो जाएगा, और ये वाला एक ठो 0 हो जाएगा, G3 वाला, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा ये देखेंगे, ठीक है, एक मिनट सॉरी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, ये G1 G2 दो ठो बचा हुआ है ना, तो E तो बाहर आ जाएगा, E है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है इंटेंसिटी E जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ds, ठीक है, ये G1 के लिए, प्लस एक और E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन G2 ds, है ना। तो ये ds और ये ds का वैल्यू निकालना है, मतलब G1 और G2 वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, ये जो है ये वाला सरफेस एरिया निकालना है और ये वाला सरफेस एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं इसका जो अभी हमने लिया ये वाला, ठीक है, और इसका, है ना, तो एरिया कितना माना था हमने, स्मॉल a, ठीक है, स्मॉल a जो है एरिया है इस वाले का, जितना कटता है ना, ये कट रहा है, ये जो हमने सिलेंडर ड्रॉ किया है इसमें जितना भाग कट रहा है उसका एरिया जो है स्मॉल a है, ठीक है। अच्छा, मैंने शायद पहले बोल दिया था कि ये जो चादर है उसका एरिया a है। चादर तो अनंत समतल चादर है, मतलब ये इनफाइनाइटली, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऊपर की ओर बहुत लंबाई दूरी पर है, इधर बाएं साइड में बहुत दूरी तक फैला हुआ है। ये जो स्मॉल a है ना, ये इसका एरिया है, ये जो हमने गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया है इसका जो एरिया है वो स्मॉल a है, ठीक है। और पर यूनिट एरिया पर आवेश की मात्रा इस समतल चादर में सिग्मा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई फाई इज इक्वल टू, अभी हमने क्या बोला था, G1 E ds प्लस इंटीग्रेशन G2 E ds, ठीक है। अब ठीक है, E हो गया और एरिया कितना, स्मॉल a, प्लस एक और E हो गया, एरिया दोनों का है स्मॉल a, दोनों को जोड़ेंगे क्या, 2E इंटू a, ठीक है। ये फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है, और ये किसके बराबर होता है, फ्लक्स बराबर होता है जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, अगर हम उसको Q डैश माने, उसका 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो गॉसियन जो सरफेस है उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है, सिग्मा इंटू a, ठीक है। a जो है पर यूनिट एरिया, ठीक, पर यूनिट एरिया पर आवेश की मात्रा सिग्मा है, और टोटल एरिया कितना है, a, यहाँ a है, ठीक है, और पर यूनिट एरिया में आवेश की मात्रा है सिग्मा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ ड्रॉ किया था, देखिए Q जो है टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू a, तो ये दोनों को हम इक्वेट करेंगे, E2a इंटू ई इज इक्वल टू कितना आया था, a इंटू सिग्मा अपॉन में ε0, ठीक है। तो a और a कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अच्छा ये कैंसिल होगा, सिग्मा अपॉन 2ε0, कितना, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से ध्यान से देखें इस फॉर्मूला को,
तो आर कहीं नहीं है, मतलब कि अनंत समतल चादर हो इस प्रकार से, तो यहाँ से आर, ये जो आर दूरी है, चाहे इतनी दूरी पर हो, चाहे इतनी दूरी पर हो, चाहे इतनी दूरी पर हो, कहीं पर हो, आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है समान होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत समतल चादर के कारण, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है किसी भी बिंदु पर, तो वह दूरी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, मतलब आर इस फॉर्मूले में कहीं नहीं है। मतलब कि आप एक समतल आवेशित चादर लें, प्लेट लें, तो यहाँ से इतनी दूरी पर भी आवेश की मात्रा बराबर होगी, यहाँ पर भी उतनी ही होगी, यहाँ पर भी उतनी होगी, यहाँ पर भी, और इसके पीछे साइड भी उतनी ही होगी। ठीक है, तो कितना होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक, तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी अनंत समतल चादर, आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गॉस के रूल का डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, अवकलन रूप, गॉस के नियम का अवकलन रूप। तो इस प्रॉपर वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू।